दर्शक हैं, इन्होंने व्हाट्सएप के जरिए सवाल भेजा है। विक्रम सिंह नाम है इनका, जम्मू कश्मीर से हैं। बीएसई के 925 शेयर हैं इनके पास, 243 रुपए के भाव पे लिया था और क्या गेन है महीने भर में। देखिए भाव 1200 रुपए एक महीने पहले भाव था, सितंबर में 1800 रुपए हो चुका है। गौरांग सर, क्या हो रहा है बीएसई में और क्या ये तेजी और एक्सटेंड होगी? इनको जबरदस्त मुनाफा हो रहा है, क्या बने रहे? धन्यवाद आप सभी का इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए, और आप सभी को शुभ प्रभात हमारे तरफ से। तो कवरेज सीधे सीधे नहीं है, लेकिन एक चीज मैं बिल्कुल हमारे चैनल ईटी नाउ स्वदेश के माध्यम के द्वारा आपके दर्शकों को और निवेशकों को बताना चाहूंगा कि शेयर बाजार से जुड़ी हुई जो भी सक्षम और मजबूत कंपनियां हैं, मिसाल के तौर पर बीएसई लिमिटेड, जो कि एक माध्यम उपलब्ध कराती है निवेशकों को निवेश करने के लिए। अगर आप पिछले कुछ महीनों से जो निरंतर संख्या में बढ़ोतरी हो रही है निवेशकों की, नए अकाउंट्स जो खुल रहे हैं, डिपॉजिटरी अकाउंट जो खुल रहे हैं, तो वो निरंतर बढ़ रहे हैं। वॉल्यूम्स भी धीरे धीरे करके ऊपर जा रहे हैं, जिसके कारण इनकी जो आय है उसमें बढ़ोतरी होती रहती है। और स्पेसिफिक कमेंट नहीं करूंगा क्योंकि कवरेज नहीं है, लेकिन इतना बिल्कुल कहना चाहूंगा कि शेयर बाजार से जुड़ी हुई जो सक्षम और मजबूत कंपनियां हैं, उन पर निवेशकों को बिल्कुल ध्यान देना चाहिए। यानी जिस तरह से दायरा बढ़ रहा है बाजार का, नए इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, नए डीमैट की संख्या गुण रही है और सरकार भी चाहती है कि इस तरह के एक्सचेंज रहें, और एनएसई के अलावा बीएसई के जिस तरह से वॉल्यूम बढ़ रहे हैं उससे भी यहाँ पर आगे फायदा मिलेगा। और देखिए शेयर में एक जबरदस्त तेजी लगातार यहाँ पर बनी हुई है। स्टॉक पे एक राय ले लेते हैं। इस वक्त जो है वो 1.25% का दबाव लगभग स्टॉक पर बनता हुआ। गौरांग सर, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, कोई खास नजरिया नतीजों का सीजन और इन सब में तमाम ग्रोथ आउटलुक को देखते हुए आपकी एक्सपर्ट राय बनती है? ये प्रश्न हमसे है प्रशांत? जी सर, गौरांग सर आपसे ही सवाल है। अच्छा ठीक है। तो एक समय पर काफी समय पहले इनफैक्ट पीएनबी हाउसिंग पर हमारी कवरेज थी, लेकिन अभी फिलहाल कवरेज को निकाल दिया है। लेकिन एक चीज बिल्कुल कहना चाहूंगा मैं, देखिए, एक अगर आप रियल एस्टेट सेक्टर अच्छा करता है प्रशांत, तो स्वाभाविक है ब्याज दरें जिस प्रकार के हमारे देश में, भारत देश में पिछले 5 बारी मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी ने और आरबीआई गवर्नर की तरफ से जो टिप्पणी आई है, वो निर्णायक तरीके से ये साबित करती है कि शायद हमारे भारत देश में ब्याज दरों का जो सिलसिला था ऊपर जाने का, वो अब थम गया है और 5 बारी में विराम लिया है क्रेडिट पॉलिसी में। हमारा अनुमान भी ये कहता है कि अगर महंगाई दर ने ज्यादा हमें चिंतित नहीं किया, तो शायद ये स्थिर रहेगा आने वाले कई महीनों तक, शायद पूरा 2022 दिसंबर तक स्थिर रहेगा, और शायद 2024 में पहले 3 महीने में अगर महंगाई दर नीचे आ गई तो ब्याज दरों में कटौती भी हो सकती है। लेकिन रियल एस्टेट सेक्टर अगर अच्छा करता है तो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज भी अच्छा करेगी। और अभी जिस प्रकार से मैनेजमेंट टिप्पणियां कर रही थी, एक तो त्योहारों का सीजन, दूसरी तरफ आम आदमी के पास अब घर खरीदने की ताकत आ गई है, और इसके कारण हो सकता है कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज की लोन बुक ग्रोथ भी हो सकती है। एक चीज सिर्फ ध्यान में रखनी, ध्यान में रखनी चाहिए कि हाउसिंग फाइनेंस के कॉस्ट ऑफ फंड्स और कॉस्ट ऑफ लेंडिंग, यानी कि क्या ब्याज दर पर वो पैसे इकट्ठा करते हैं अपने पास और क्या ब्याज दर वो हाउसिंग फाइनेंस लोन देती है, वो मार्जिन अगर बेहतरीन होता है तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत सकारात्मक बात होगी। एज अ डिस्क्लोजर, कैनफिन होम्स और रेपको होम फाइनेंस जैसी कंपनियां हैं, वहां पर हमारी एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस जैसी कंपनियां हैं, वहां पर हमारी खरीदारी की राय काफी लंबे समय से। बिल्कुल, तो ये एक विस्तृत नजरिया गौरांग जी की तरफ से आता हुआ। बढ़ हमारे अगले कॉलर पटियाला से जसपाल, गुड मॉर्निंग, पूछें अपना सवाल। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। सर मेरे पास एक आरसीएफ शेयर है 5131 की एवरेज प्राइस है। ठीक है। और दूसरा है EIL 118 6000 शेयर है। ठीक है। तो सर इसमें मतलब लॉन्ग टर्म और या 2-4 महीने में, क्योंकि बड़े लास्ट 15-20 दिन से बड़े रिकमेंड कर रहे हैं लास्ट मंथ से कि EIL को 170 180 तक जाएगा, तो इमीडिएटली परसों जब आई तो नीचे डाउन हो गया ये।
ठीक है, चलिए मैं इस पे एक आपको नज़रिया देने की हम कोशिश करते हैं। गौरांग सर, ज़रा आरसीएफ पे पहले राय दीजिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, 5,000 स्टॉक इन्होंने खरीदे हुए हैं, 131 रुपए के भाव पे इन्होंने एंट्री ली है। देखिए, फर्टिलाइजर और यूरिया रिलेटेड कंपनियों में पूरा क्षेत्र पर मैं टिप्पणी करूंगा, स्पेसिफिक टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि कवरेज नहीं है। तो इसका एक दौर आता है प्रशांत, और वो दौर आता है मौसम जब बदलता है, बारिश का मौसम जब आता है, तब आपको इस स्टॉक्स में हरकत आती हुई दिखती है, या फिर बजट के दौरान, या फिर सरकार के तरफ से जो टिप्पणियां होती है फर्टिलाइजर क्षेत्र को लेकर के, तब जाकर के ये हरकत में आते हैं। बाकी समय में अगर आप देखेंगे तो इस क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनियां ज्यादा कुछ करती नहीं है, और कवरेज नहीं, इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा आरसीएफ पर। इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड फिलहाल तो बिकवाली की राय है, कम करने की राय है, रिड्यूस यानी कि कम करने की या बिकवाली की राय है, क्योंकि ईआईएल यानी कि इंजीनियर्स इंडिया पर हमारे जो लक्ष्यांक थे वो आ चुके थे, तो हमने फिलहाल बेचने की या फिर कम करने की राय दी है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड पर। लेकिन इसके साथ साथ ये भी कहना चाहूंगा कि ये भी एक सरकारी कंपनी है जो ज्यादातर कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग और टर्न की प्रोजेक्ट्स बनाती हैं। ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर के इनका इंफ्रास्ट्रक्चर की जो जरूरत पड़ती है, वहां पर इनकी काफी काबिलियत है। और क्योंकि दूसरी तिमाही के ये सिलसिले चल रहे हैं, तो अगर दूसरी तिमाही के नतीजे बेहतर आए तो फिलहाल जो बिकवाली की राय है उसमें परिवर्तन हो सकता है, लेकिन वो निर्भर करेगा कि किस प्रकार के आंकड़े आते हैं। ठीक है, ठीक है। तो ये आपको राय इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड पे, और आरसीएफ में तो राय गौरांग सर ने नहीं दी है, पूरे सेक्टर पर एक व्यू पॉइंट दिया है। आरसीएफ पर अमूल से एक राय ले लेते हैं। अमूल, आरसीएफ में क्या करना चाहिए इनको, और नज़रिया अगर आपका कुछ बन रहा हो तो ज़रा बताएं। जी, आई थिंक शॉर्ट टर्म में है तो रिड्यूस ही व्यू मेरा रहेगा उसके ऊपर। इसमें भी काफी सिमिलर पैटर्न हुआ है जो लास्ट स्टॉक में हुआ था कि एक रैली आ गई और उसके बाद इमीडिएट में काफी बड़ा सेल ऑफ आ गया। तो करंट टेक्सचर अगर मैं देखता हूं तो वीकनेस है स्टॉक में, और वो रहने के चांसेस है। 130 के नीचे अगर जब तक स्टॉक रहता है, आई थिंक सेलिंग प्रेशर है, जो वीक सेंटीमेंट बना हुआ है वो कंटिन्यू रहेगा। और बेस में अगर स्टॉक को पकड़ता हो तो 120 और 119 ये इमीडिएट सपोर्ट्स है स्टॉक के। आई थिंक वहां से एक बाउंस बैक टेक्निकल आ सकता है, बट सेल ऑन रैलीज वाला ही टेक्सचर अभी तक लग रहा है स्टॉक। ठीक है, तो ये नज़रिया फिलहाल आरसीएफ पे आपके सवालों का जवाब हमारे तमाम एक्सपर्ट ने दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रदीप कुमार हैं और इंस्टाग्राम के जरिए इन्होंने अपना सवाल हम तक पहुंचाया है। सुजलॉन पे इनका सवाल है, 150 शेयर इनके पास हैं, 26 रुपए के भाव पे इन्होंने ये स्टॉक का लिया हुआ है। अमूल, मैं आपके पास आना चाहूँगा, और अच्छे लेवल पे एंट्री ली है, हालांकि क्वांटिटी कम है, फिर भी सुजलॉन पे क्या नज़रिया बन रहा है? जी, आई थिंक ये काफी प्रॉमिसिंग अप ट्रेंड रैली हुई है। अगर हम ये साल में भी देखें तो अराउंड 200% स्टॉक में रैली हुई है। और जो लास्ट मंडे जो फॉल आया था उसमें भी स्टॉक ने इतना कंट्रीब्यूट नहीं किया है। सो टेक्सचर अगर मैं शॉर्ट टर्म का देखता हूँ तो काफी प्रॉमिसिंग है, बट थोड़ा सा ओवरबॉट है। और जिस तरह से मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में जो प्रेशर बन रहा है, शायद ये भी एक शॉर्ट टर्म करेक्शन में स्टॉक ट्रिगर हो सकता है। तो मेरे लिए 30 का एक बेस लेवल रहेगा चार्ट्स के हिसाब से। अगर ये 30 के ऊपर स्टॉक ट्रेड होता है तो आई थिंक ये बुलिश फॉर्मेशन है वो कंटिन्यू रहेगा, और ऊपर में 37 38 तक जा सकता है। बट बिलो 30 आई थिंक मेरे ख्याल से एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, या फिर थोड़ा सा पोजीशन कम कर लेना चाहिए। तो 30 सैक्रोसेंट लेवल पकड़ के चल सकते हैं। ठीक है, तो ये है राय सुजलॉन एनर्जी पर अमोल जी की तरफ से आती